घटना के बाद से प्रशासन, फायर एंड सेफ्टी की टीम यहां पर दबिश दे रही है। फ्लोर में जो है वो सिलेंडर लगा हुआ है साथ में ही, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में हम चेक करते रहते हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर इनको कुछ ऊपर से आदेश होगा जिसको उनको दिखाना होगा कि हमने कार्यवाही की, इसलिए की जा रही है। चले जाएं, सरकारी बिल्डिंग में चले जाएं, उनके यहाँ आपको नहीं मिलेगा। इवन बड़े बड़े सरकारी ऑफिस बिल्डिंग में उनके यहाँ नहीं मिलेगा, तो उनको कुछ नहीं किया। तस्वीरों में कोचिंग संस्थाएं आपको भिलाई के सिविक सेंटर में दिख रही होगी। दरअसल कोचिंग संस्थाओं को दिखाने का उद्देश्य हमारा यह है कि लगातार लखनऊ घटना के बाद से प्रशासन, फायर एंड सेफ्टी की टीम यहां पर दबिश दे रही है और दबिश देने के साथ साथ चेकिंग कर रही है कि कौन से कोचिंग संस्था में फायर एंड नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है, कौन से कोचिंग में फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर के सुबह से प्रशासन के लोग दबिश दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो दबिश दिए टीम उनका क्या कहना और जो कोचिंग संस्थाएं चला रहे हैं उनका क्या कुछ कहना। लखनऊ अग्निकांड के बाद लगातार देश भर कोचिंग संस्थाओं में प्रशासन के अग्निशमन विभाग के लोग पहुंच रहे, तैयारियों का जायजा ले रहे, किस प्रकार से कोचिंग संस्था तैयार है, अगर भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो कितना तैयार है। इस वक्त हम कोचिंग संस्था में मौजूद है। यहाँ पर S2S के जो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, कोचिंग संस्था S2S कोचिंग संस्था है, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी अब तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। ये नोटिस है, कार्यालय जिला सेनानी नगर से सेना नागरिक सुरक्षा अग्निशमन आपातकाल सेवाएं दुर्ग, नोटिस दिया गया है। भैया नोटिस आपको मिला है, अधिकारी आए थे, कर्मचारी आए थे, विजिट किए थे, फायर सेफ्टी को लेकर के क्या व्यवस्था आप क्या है? हमारे यहाँ तो वो फायर सेफ्टी लगा ही हुआ है सर। बाकी हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ भी पूरा वहाँ पे भी फायर सेफ्टी लगा हुआ है। बच्चे को हम पूरा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है सर। जैसे हम बच्चे को अगर वहाँ पे पढ़े, अभी हमारा हाल में यहाँ पे क्लास अभी जस्ट 1 मंथ भी नहीं हो रहा है सर। 1 जून से हमारी क्लास, और बच्चे उतने ज़्यादा नहीं है सर हमारे यहाँ। मैडम ने जैसे बताया कि 6 बच्चे हमारे जो है 11th में है और 2 बच्चे 12th में है सर। अभी बच्चे उतने ज़्यादा नहीं हैं। बाकी हमारे यहाँ बच्चे लोग को शायद यहाँ पे जैसे फायर सेफ्टी लगा हुआ है, साथ में निकलने के लिए बच्चे का यहाँ से भी रास्ता है सर और एक पीछे से भी हमारा रास्ता है सर। मतलब 2 रास्ते हैं, एग्जिट और एंट्री। हाँ, एक सामने से है और एक पीछे से है सर रास्ता। और इक्विपमेंट्स क्या क्या है मैडम, इक्विपमेंट्स क्या क्या है आपकी संस्थाओं में? इक्विपमेंट सर तीनों फ्लोर में जो है वो सिलेंडर लगा हुआ है साथ में ही, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में हम चेक करते रहते हैं बच्चों को, जैसे क्लासेस वगैरह भी होती है तो हम हर घंटे पे बीच में जाके बच्चों को चेक करते ही रहते हैं। ये है हमारे यहाँ। लखनऊ की घटना तो आप लोगों को जानेंगे, उस घटना से क्या सीख लेने की आवश्यकता है तमाम कोचिंग संस्थाओं को? सर यही कि अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। और अब कोचिंग सेंटर्स में जो है ये दिया वगैरह सब, मतलब आग वगैरह के काम ज़्यादा, ये सब माचिस वगैरह रखना ही नहीं चाहिए। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो यही है। और अवेयरनेस सर बहुत ज़रूरी है बच्चों में ही, साथ में ही संस्था में जो भी है, अधिकारी हो चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो, उनको अवेयरनेस इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उनको। साथ ही ज़िंदगी का भी सवाल है, काफ़ी ज़िंदगी। बच्चे जो भी होते हैं, पेरेंट्स भरोसा करके कोचिंग बैठते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अधिकारी आए थे, तमाम फायर सेफ्टी से रिलेटेड अधिकारी, क्या क्या निरीक्षण किया आपकी संस्था में और क्या क्या चीजों को लेकर बताया आपको? नोटिस दिया गया है, उसमें हमको बताया गया है जो भी नोटिस है तो वो हमको पढ़ने बोला गया है। अभी तो हमने उन्हें नहीं पढ़ा है क्योंकि ओनर, हम हेड ऑफिस में जाएगा तो वो ओनर के पास ही होगा, तो फिर हम ओनर से पास आउट करेंगे तो वो जो है वो हम फॉलो करेंगे पूरी तरीके से। आपकी संस्थाओं में प्रॉपर सारी चीजें हैं? जी जी। और सर हमें जो भी बोला जाता है हम ऑब्वियसली हम सारे जो है वो उसे फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ है। क्या नाम है? मिताली देशमुख। ठीक है, तो बिल्कुल S2S संस्था में भी फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड तमाम अधिकारी आए हुए थे और कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त है, पर उनकी रूटीन चेकिंग है तो रूटीन चेकिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको एक नोटिस भी दिया गया, नोटिस के में जो लिखा है फिलहाल वो तो पढ़ नहीं पाया, पर नोटिस में साफ तौर पर सुरक्षा के मापदंड जो है उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए कि तमाम जो सुरक्षा उसको पुख्ता कर लिया जाए, नहीं तो
जो प्रशासनिक अमला है वो आकर के तमाम कोचिंग संस्थाओं पे कार्रवाई करेगा। फिलहाल कुछ और लोगों से बातचीत करें। कोचिंग संस्था के क्या लिखते हैं भैया नाम? मार्केटिंग वाले। मार्केटिंग वाले। तो ये सिलेंडर वगैरह अभी बाहर दिख रहा है कैसे? ये कल रिफिल के लिए गया हुआ था, अच्छा। आज रिफिल करके आ गया, तो अभी सब पूरी बिल्डिंग में लगाएंगे। लखनऊ कांड तो आपने सुना होगा, मतलब किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे तो हम लोग बहुत सेफ्टी रखे हुए हैं, ठीक है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है यहाँ पे, और हम लोग सब लोग गार्डिंग पे रहते हैं एकदम हमेशा, कोई ऐसी यहाँ पे ऐसा नहीं हो सिविक सेंटर में ऐसी घटना। अधिकारी आए थे, क्या कह रहे थे? ये लोग आए हैं, चेक कर लिए हैं, बता रहे थे कि आप लोग पूरा अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग की कोचिंग में, बाकी जो है सो सब ठीक है हमारे यहाँ। तो बिल्कुल साफ तौर पर कोचिंग संस्थाओं के जो संचालक हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं या अन्य लोग हैं, कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, पर जांच पड़ताल में जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के तहत ही इन कोचिंग संस्थाओं में जो तमाम चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आती है। पर आपको बता दें, जिस प्रकार से लखनऊ में आगजनी की घटना से लखनऊ में कोचिंग संस्था में आगजनी की दर्दनाक घटना हुई थी, उस घटना से पूरा देश दहल गया था। तकरीबन 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी उस घटना में, और उस घटना के बाद से लगातार अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग ज़िलों में प्रशासन की टीम, फायर एंड सेफ्टी की टीम लगातार कोचिंग संस्थाओं में दबिश दे रही थी कि तमाम जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के पालन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शिक्षाधानी कहे जाने वाले भिलाई के सिविक सेंटर में मौजूद है। और यहाँ पर भी सुबह से ही फायर एंड सेफ्टी की टीम, तहसीलदार और प्रशासन के लोग मौजूद है, और तमाम कोचिंग संस्थाएं तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। सिविक सेंटर का ये तमाम कोचिंग संस्थाएं हैं, और तमाम कोचिंग संस्थाएं लाइन से आप देखेंगे पूरी एक के बाद एक लगातार कोचिंग संस्थाओं का यहाँ पर जमावड़ा है, और बच्चे हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं और बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और प्रशासन की टीम, फायर की टीम लगातार अभी दबिश दे रही है, और एक एक इंस्टीट्यूट में जाएगी, एक एक कोचिंग संस्थाओं में जाएगी, और वहाँ पर अगर नॉर्म्स के तहत जो तमाम व्यवस्थाएं मिलती है तो ठीक है, नहीं तो नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा जाएगा। और जवाब अगर संतोषप्रद नहीं होगा तो उस पूरे मामले में सीलबंद तक की कार्रवाई होगी। पूरे विषय को लेकर के हम प्रशासन के लोग से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार सुबह से वो विजिट कर रहे हैं, कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें पर्याप्त व्यवस्थाएं मिली है फायर एंड सेफ्टी को लेकर के, और किन संस्थाओं में खामियां मिली है जो नॉर्म्स के तहत नहीं पाए। पढ़ाइयों को लेकर के बच्चे यहाँ पर आते हैं, और सीलबंद की कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है। अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं, जिनको सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ आपने देखा? तमाम जो कोचिंग संस्थाओं में गए हैं, कुछ विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी, क्या कुछ देखा, और कितने ऐसे कोचिंग संस्थाएं जिसको सील लगाया गया है? देखिए, विवाद की स्थिति नहीं है, एक्चुअल उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको समझा दिया गया और सारे संचालक अभी तैयार हो गए हैं और जो भी अपना बंद करने के लिए, तो उनके ऑफिसेस को नहीं सील किया गया है, बाकी जो क्लासरूम और वो सब सारी चीज़ें जो है वो सील कर दिया गया है। उनको टाइम दिया गया है कि अन्यत्र कहीं वो अपना जहाँ पे नॉर्म्स के हिसाब से है वहाँ पे या तो संचालित करें, और यहाँ पे भी अगर संचालित करना है तो नॉर्म्स के हिसाब से संचालित करें, अन्यथा जब तक नॉर्म्स के हिसाब से नहीं होगा संचालन की अनुमति उनको नहीं दी जाएगी। कितनी कोचिंग संस्थाओं को सील किया गया? अभी आज 4 को किया गया है, बाकी ये अनवरत कार्रवाई जारी रहेगी जब तक नॉर्म्स का पालन पूरी जगह नहीं होता। बच्चों की आवाजाही और इनका संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। सीलबंद की जब कार्रवाई हो रही थी, कुछ विवाद की स्थिति भी देखने में आई है, और आप लोगों के द्वारा बताया गया था कि 2024 में भी नोटिस दिया गया था, तमाम चीज़ों को लेकर के बताया गया था, पर स्थिति जस की तस दिखाई दी। देखिए, वो अपने स्टाफ को लेकर कंसर्न थे तो उनको समझा दिया गया, वो समझ गए हैं और तैयार भी हो गए कि नहीं, हम जो भी गवर्नमेंट का सहयोग है वो हम लोग करेंगे। आगे क्या कुछ फायर एंड सेफ्टी की टीम करेगी तमाम चीज़ों को? देखिए, हमारी ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी, और न केवल सिविक सेंटर अपितु सेक्टर 10, रिसाली, नेहरू नगर, प्रियदर्शनी परिसर, सुपेला या दुर्ग या अन्य जगह जहाँ पे भी कोचिंग संचालित हो रहे हैं, ये पूरे हर जगह संचालित होगी। इसके अलावा जो वाणिज्यिक भवन है, होटल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ भी जांच एक टीम हमारी कर रही है, और जब तक नॉर्म्स का पालन नहीं होगा धीरे धीरे सभी को जो है
सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी या बंद करने की कार्रवाई की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। सीलबंद की कार्रवाई 4 संस्थाओं में कर दी गई है। अब अगर वो फुलफिल करते हैं आप लोगों का क्राइटेरिया तो क्या खुल जाएगा? बिल्कुल, हमको उनके व्यापार में नहीं है, लेकिन जो भी नॉर्म्स है जैसे संचालन की अनुमति हो गया, जो फायर के नॉर्म्स हैं उनका उसमें जैसे निगम का भी उनकी अनुमति होती है, जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी जिससे वो परमिशन लेते हैं, अनुमति लेते हैं, या फायर से जो अनुमति उनकी मिलती है एनओसी वगैरह, वो सब अगर फुलफिल कर रहे हैं तो हम उनको फिर चालू करने की अनुमति दे सकते हैं। तो बिल्कुल इंटेंशन क्लियर है, छात्रों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना और साफ तौर पर व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा। और अब नागेंद्र सिंह को आपने सुना, फायर सेफ्टी अधिकारी, कुछ और लोगों से। ठीक है, तो फायर एंड सेफ्टी की टीम पहुंचती है और इस कार्यालय को सील कर देती है। शिक्षण संस्था है, रोज की तरह बच्चे आते हैं और जाते हैं, और जिस प्रकार से लखनऊ कांड हुआ उसके बाद से पूरे देश भर में हड़कंप मच जाता है। तमाम शिक्षण संस्थाओं पर फायर एंड सेफ्टी की टीम, प्रशासन की टीम पहुंचती। भैया, लखनऊ कांड तो आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। मेरा सवाल ये है कि जब कांड हुआ उसके बाद क्यों कर रहे हैं? कांड के पहले सेफ्टी होती है, पहले होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, चलो ठीक है, लखनऊ में हुआ, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत क्राउडेड है, बहुत भीड़ है, उनके पास निकासी नहीं था। अब हमारे यहाँ जो है, ये तो कोचिंग भी ना बोल के एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, एक बैच में 10 बच्चा या 8 बच्चा पढ़ता है। उसके लिए अगर आप सील कर रहे हैं, और उसके लिए भी हमारे पास 3 फ्लोर हैं, तो 3 फ्लोर भले जरूर है, लाइब्रेरी टाइप कोई बच्चा पढ़ने जैसा आता है तो आता है, बट बाकी यहाँ पे कोई आवाजाही नहीं। आप अगर इन आउट रजिस्टर देखेंगे तो दिन भर में 50 बच्चा भी नहीं आता है, एक बार में तो 10-12 बच्चे ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखते हैं कार्रवाई किस कार्यवाही। बस मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर इनको कुछ ऊपर से आदेश होगा जिसको इनको दिखाना होगा कि हमने कार्यवाही की, इसलिए की जा रही है। बट कार्यवाही अगर करनी थी तो सभी पे एक जैसा करते हैं, सभी एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जैसी बिल्डिंग है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है, जहाँ इन आउट का ऑप्शन नहीं है, जहाँ पे आवाजाही बहुत ज़्यादा है, उनको अगर नहीं किया जा रहा है और चुनिंदा कुछ 2-3 जगह पे करके अपनी चीज़ें दिखाई जा रही है तो वो गलत है। मेरा मानना ये है। 2024 में भी टीम आई थी, सर्वे की थी, तमाम लोगों को नोटिस भी जारी किए थे, उसके बाद भी आप लोग भी मतलब संज्ञान में नहीं लिए मेरे ख्याल से। नहीं सर, हमने देखिए, इस बिल्डिंग में तोड़फोड़ करना तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्डिंग मतलब आप तो देख ही रहे हैं, बीएसपी का जगह है ना, तो इस बिल्डिंग में और चीज़ें तो पॉसिबल है नहीं, किसी टाइप का परमिशन तो रहता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक फायर सेफ्टी के लिए अपन जो फायर एक्सटिंग्विशर है, गैस सिलेंडर है, वो लगा सकते हैं, तो हमने लगाया हुआ है सर। उसके बावजूद भी अगर ऐसा, बल्कि अभी आप जाएंगे कई प्रशासनिक भवन में चले जाएं, सरकारी बिल्डिंग में चले जाएं, उनके यहाँ आपको नहीं मिलेगा। इवन बड़े बड़े सरकारी ऑफिस बिल्डिंग में उनके यहाँ नहीं मिलेगा, तो उनको कुछ नहीं किया जा रहा है। और चुनिंदा लोगों को किया जा रहा है, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, ये तो नहीं समझ पा रहे हैं हम। मतलब कुल मिला के ठीक है, कोई चीज़ हुई है, उसके लिए अगर कई जगह पे ऐसी चीज़ें पाई जा रही है, कमियां, उसके लिए टाइम दे, नोटिस दे या कार्रवाई करे, तो सबके लिए एक जैसा करे। कोई पार्शियल चीज़ें करना, पार्शलिटी करना तो गलत है ना। टीम कह रही है कहीं पे भी प्रशासनिक जगह पे किया है क्या इन्होंने कार्रवाई? आप लोग उनसे सवाल करिए, क्या कोई प्रशासनिक जगह पे, उनके यहाँ भी फायर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं होंगे? अभी आप चलोगे तो मैं चलूंगा आपके साथ, तो क्या वहाँ पे वो कर पा रहे हैं? क्या वहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खुद की जगह में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ये जो चीज़ किया है, इसके लिए कोई रिटर्न परमिशन होना चाहिए, कोई रिटर्न आदेश होना चाहिए, वो भी कुछ नहीं दिया गया है। तो ये एक तरफा कार्रवाई है। कोई भी चीज़ दो पक्ष की बात समझ के करनी चाहिए, तो वो चीज़ समझ से परे है। अब ऐसा क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये सब सवाल आप लोग ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं। आप लोग के पास वो अधिकार क्षेत्र है, हमारी बात तो बस उन्होंने कर दिया, उनको दिखाना होगा। तो बिल्कुल नितिन पंड्या सर को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके यहाँ कार्रवाई तो हो रही है, पर उन बिल्डिंगों का क्या जो जिसमें सरकार के चुनिंदा अधिकारी पहुँचते हैं, वहाँ पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए और वहाँ पर भी देख रेख होना चाहिए कि जो फायर नॉर्म्स है वहाँ पर फायर नॉर्म्स का पालन हो रहा है। बड़ा सवाल उठा रहे, पर आपको बता दें, फायर एंड सेफ्टी की टीम पहुँचती, प्रशासन की टीम पहुँचती, 4 शैक्षणिक संस्थाएं हैं उस पर सील बंद की कार्रवाई को लेकर के वो क्या सोचते हैं और वो क्या कहते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए और ज़रूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।